One lady, I forget her name, she started fighting on Twitter. You don't know, you're heartless. Yes, I'm heartless. Hell with you. नहीं घुसेगा मेरे देश के अंदर कुछ। आप जब जाते हो, आप अपने घर में 3-3 लॉक मार के जाते हो जब आप बाजार जाते हो। घर खुला खोल के जाओ कल से। इतने बेशरम लोग हैं। जस्ट इमेजिन करतारपुर साहब, वहां के ग्रंथी की बेटी को इन्होंने किडनैप कर लिया। ये इनके लिए भाई बहन माँ बाप कोई रिश्ता मैटर नहीं करता। सीए एनआरसी का इसको लागू करना है, ये बहुत जरूरी है। सीए के बाद सरकार जल्दी से जल्दी एनआरसी को भी लागू करे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएए की, क्योंकि हाल ही में अमित शाह जी, जो कि भारत के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि मई के चुनावों से पहले सीएए पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब सीएए है क्या, इसके बारे में बड़ी गलतफहमियां फैलाई गई हैं और खास तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको बड़ी गलत बातें बताई गई हैं। मैं उनको गलत नहीं मान रहा, लेकिन जो उनके नेता हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के पॉलिटिकल नेता बताते हैं, जो राजनीतिक नेता बताते हैं अपने आप को, और कुछ धार्मिक नेता, सारे धार्मिक नेता नहीं, कुछ मुसलमान धार्मिक नेता, ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत मिसगाइडेंस, बहुत गलत तरीके का, जिसको कहते हैं ये तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये हो रहा है, दुनिया भर की चीजें। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपको है क्या ये, क्योंकि सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं। तो मेरी सबसे एक अपील है, पहले समझिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। 2019 दिसंबर में ये एक्ट लाया गया और ये एक्ट कहता क्या है। देखिए, आपको पता है कि एक ज़माने में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, राइट, जिसको हम एक ज़माने में अखंड भारत कहते थे। तो अखंड भारत में वहाँ पे पहले हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, फिर इस्लाम आया धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, अफगानिस्तान अलग हो गया, फिर उसके बाद दोबारा पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में। ये सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं, लेकिन ये जो पूरा था एरिया अफगानिस्तान का, आज से हज़ारों साल पहले अखंड भारत का हिस्सा था। अब दोस्तों, हम आते हैं आज की तारीख में सीएए में। यहां पे पहले से हिंदू थे 3 देशों में। कहां पे? बांग्लादेश, जो कि 1971 में बना, पाकिस्तान, जो कि 1947 में बना, और अफगानिस्तान, जो कि कई बरसों से ऑलरेडी है। ये दोनों नए देश हैं, वो बहुत पुराना देश, और ये तीनों देश भारत का हिस्सा थे। अब भारत हर समय हिंदू अक्सरियत का एक देश रहा है। यहां पे हिंदू ज्यादा रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का ही देश है ये, यहीं पे। और आपको कम हिंदू मिलेंगे, नेपाल और भारत के अलावा आपको और देशों में भी हिंदू मिलेंगे, ठीक ठाक मात्रा में मिलेंगे, लेकिन माइनॉरिटी में मिलेंगे। मेजॉरिटी में आपको सिर्फ 2 ही देशों में मिलेंगे, नेपाल और भारत। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बात करें जिस तरीके से शरिया को अपनाया जाता है, राइट, जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम को अपनाया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान में अपनाया जाए, चाहे वो बांग्लादेश में अपनाया जाए, चाहे फिर वो तालिबान के अंडर अफगानिस्तान में अपनाया जाए, वहां पे किसी दूसरे का स्कोप नहीं है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, वहां पे दूसरे का स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और ये इनके, देखिए बात ये होती है ना कि क्या भेदभाव भारत में होता है? बिल्कुल होता है। क्या धर्म के ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या धर्म के बेसिस पे भेदभाव होता है? जरूर होता होगा, मैंने नहीं देखा, पर आई एम सेइंग जरूर होता होगा। इतना बड़ा मुल्क है यार, जरूर होता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या जाति के आधार पर भेदभाव होता होगा? जरूर होता होगा, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, 150 करोड़, 140 करोड़ लोग तो हैं यहाँ पे भारत में। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि भारत का संविधान ठीक है, भारत के लोग ठीक हैं, भारत का जो तंत्र चलता है वो ठीक है, और उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। घर में अगर आपके 10 मेंबर हैं तो 10 में से 10 कभी ठीक नहीं होते, एक आता जो उल्टा चलता है, बाकी 9 उसको सीधा करके लाइन पे ले आते हैं। दोस्तों, मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? ये बात यह है कि इस पूरे एरिया में, हम जिसको साउथ एशिया कह लें और कुछ अफगानिस्तान को भी मिला लें हम, इसमें भारत सबसे बड़ा देश है। साउथ एशिया की बात कर रहा हूं मैं। भारत इज इंक्लूडिंग, दो टेक्निकली स्पीकिंग अफगानिस्तान साउथ एशिया में नहीं आता, लेकिन बातचीत, बिकॉज वी आर हैविंग एकेडमिक टॉक हियर, तो हम उसको शामिल कर लेते हैं, एक एक्सप्लेन करने के लिए शामिल कर लेते हैं, वरना वो साउथ एशिया में हम नहीं मानते उसको। दोस्तों, चक्कर ये है कि ये तीनों हैं मुस्लिम कंट्रीज, और ये तीनों देश हाईली इमेच्योर हैं, एटलीस्ट अंडर द तालिबान। अफगानिस्तान इज हाईली इमेच्योर। इसके पहले ठीक था, करजाई था, उसके पहले जब कम्युनिस्ट थे वो भी ठीक थे, लेकिन तालिबान का एक खास नजरिया है, खास नजरिया है इस्लाम को देखने का, और उनके जो नजरिए से इस्लाम दिखाई देता है, उस इस्लाम में किसी और का स्कोप है नहीं यार। तो कॉन्स्टिट्यूशन में
अब पाकिस्तान पे आता हूं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर का लोग अपना अपना अलग अलग मतलब समझते हैं दोस्तों। मैं क्या समझता हूं सेक्युलर को? मैं समझता हूं कि धर्म के बिना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई बिलीव दैट धर्म के बिना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। इसका कोई स्कोप ही नहीं है भारत में। अब मैं चलता हूं पाकिस्तान दोबारा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऑर्डिनेंस 20 पे कि ये जो अहमदी है ये मुसलमान है ही नहीं। वो नमाज पढ़ता है, वो मस्जिद जाता है, वो मुसलमान जैसी दाढ़ी भी रखता है, वो टोपी भी पहनता है, उसके नमाज का तरीका भी वही है, उसके वजू का तरीका भी, उसका सब कुछ वही है जो एक आम मुसलमान जैसा है। लेकिन पाकिस्तान का संविधान कहता है कि नहीं, दे आर नॉट मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते। वो कहते हैं कि उनके बाद भी कोई प्रॉफिट आए थे। इस बात को लेके उनको मारा जाता है, जानवरों की तरह उनको रखा जाता है वहां पे, और दे आर रियली बैडली ट्रीटेड इन पाकिस्तान। मतलब कि उनको बोला जाता है कि अहमदी वाजिबुल कत्ल हैं, इट्स ओके टू किल देम, इट्स ऑल राइट टू किल देम, ये वाजिब है, ये ठीक है उनको मारना। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसी सजा वजा भी मिली है। दोस्तों, इतने अहमदियों का मर्डर हो गया, लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी को ऐसे फांसी की सजा दी हो या सजाए मौत से कुछ समय के लिए जेल में फिर वापस। ये सब होता है पाकिस्तान में, राइट? अब जाहिर सी बात है कि जब जो लोग अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, जब उनको इतनी प्रॉब्लम है, शिया मुसलमान हैं, सुन्नी भी मानते हो मुसलमान हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम है, तो आप ये सोचिए कि वहां पे हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जैन, बुद्ध, पारसी, वो कैसे अपना दिन बिताते होंगे पूरा खौफ में, डर में। वो कैसे रहते होंगे सोचिए। और उनके पास जाने के लिए कौन सी जगह है? थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। जो पाकिस्तान में हिंदू है, जो बांग्लादेश में हिंदू है, जो अफगानिस्तान में हिंदू है, जो सिख भाई हैं वहां पे, सिख बहनें हैं वहां पे, वो किस तरीके से अपना दिन बिताते होंगे? जब मैं कहता हूं दिन बिताना, मेरा ये मतलब है कि दरवाजे में कौन कब खटखटाएगा, कौन उठा के ले जाएगा, कौन किसी की बेटी को उठा के ले जाएगा, कौन किसी की बहू को उठा के ले जाएगा, कौन किसी की 13 साल की बेटी को उठा के ले जाके ये बोल देगा कि आप कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो इसको, और उस बच्चे को नहीं पता क्या है। वो बच्चे ने पढ़ा, बोला ये तो मुसलमान हो गई, आज से इसका नाम, ये लड़की जो है अनीता नहीं है, इसका नाम आयशा है, कन्वर्ट करो इसको और इसकी 60 साल के बुढ़े से शादी कर दो। एंड ऑफ स्टोरी। पाकिस्तान में आम है, पाकिस्तान में इसकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लोग हैं जो यही काम करवाते हैं पाकिस्तान में। एवरी ईयर मोर देन 1000 हिंदू गर्ल्स आर कन्वर्टेड इन पाकिस्तान, और किसी का बाप नहीं रोक सकता पाकिस्तान में, क्योंकि बात मजहब की है। एक बार वो मुसलमान बन गई, उसके बाद अगर वो वापस चली जाती है हिंदू धर्म में, तो फिर वो वाजिबुल कत्ल है। कोई भी उठा के उसके गर्दन पे छुरी से उसकी गला रेत दे, उसका गर्दन रेत दे, कोई उसको नहीं रोक सकता। किसी जज की मजाल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, हिंदुओं की जमीन हड़प ली जाती है, कैसे? मैं आपको बताता हूं। ईसाइयों की जमीन हड़प ली जाती है। ये जो पूरा जड़ावाला का केस हुआ था, ये सब बने बनाए केस हैं। ये सब बने। आपने एक बात नोट करी है, दुबई में कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? आप, जो मैं आपको बात अभी बोलने वाला हूं ना, आप सोचना खुद। दुबई में कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? बहुत रहते हैं नॉन मुस्लिम्स। पूरे यूएई में ले लो, कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं? सऊदी अरब, जो कि इस्लाम का गढ़ है, जहां पे इस्लाम पैदा हुआ है, जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद जहां का जन्म है उनका, ठीक है, उधर कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं जो काम करने के लिए गए? कई। आपने कभी सुना किसी ने यूएई में कुरान फाड़ दी या कुछ रसूल के लिए कुछ गलत बात बोल दी? कभी सुना है आपने? कभी सुना आपने? आपने नहीं सुना। ये सिर्फ पाकिस्तान से और बांग्लादेश से क्यों आती है बातें? अफगानिस्तान में तो सबको मार ही दिया उन लोगों ने, तो अफगानिस्तान को छोड़ दिया। तालिबान इज किल्ड एवरीबडी, देयर इज नोबडी, ठीक है। लेकिन आप कभी सोचिएगा, ये जो कहते हैं कि कुरान की बेगुरमती करी, या बोलते हैं कि ब्लास्फेमी है, ये गलत कर दिया, ये रसूल के खिलाफ कुछ बात बोल दी, कुरान शरीफ के पन्ने। एक बात बताओ, इतने हैं वहां पे हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, जो कि दुबई में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, हमने तो आज तक केस नहीं सुना। ये केस क्यों पाकिस्तान में होते हैं, ये केस क्यों बांग्लादेश में होते हैं? आज मैं आपको बताता हूं क्यों सीएए जरूरी है। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना, जमीन की हवस, पैसे की भूख, खुद तो अंगूठा टेक है, 2 रुपए की अकल नहीं है ऊपर वाले ने नहीं दी, ना इनके पास है, ना ये डेवलप करना चाहते हैं। टोटली यूजलेस, अनप्रोडक्टिव। अब कोई हिंदू है, आपको, ठीक है, उसका घर चाहिए,
आपको उसकी प्रॉपर्टी पे नजर है, वो नहीं बेच रहा आपको, वो कह रहा नहीं साहब मैं नहीं दूंगा। या फिर आपने इसको बोला कि भाई ऐसा है कि तेरा 20 लाख का घर है या 30 लाख का घर है, मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूं, तू ले ले। और वो क्यों बेचेगा वो 30 लाख रुपए का घर 2 लाख रुपए में? तो आप सिंपल सा काम करते हैं, आप कुरान का एक फटा हुआ पन्ना उसके घर पे डाल देते हैं। आपने डाल दिया, वो बंदा घर पे है या घर पे नहीं है किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपने उसके घर पे कुरान शरीफ का एक पन्ना फटा हुआ डाल दिया। डालने के बाद आपने उसकी फोटो खींच ली, फोटो खींचने के बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करा, व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करने के बाद इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आप मस्जिद में पहुंचे, आपने मौलाना को पकड़ाए 10,000 रुपए वीडियो दिखाने के बाद और बोला मौलाना साहब कुरान शरीफ के साथ गलत हुआ है, आप अनाउंसमेंट करो। सुनो 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 सुनो, सुन लिया सबने? सुन लिया? सब इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, आ जाओ। भीड़ इकट्ठा हो गई, जज्बाती लोग, दिमाग से पैदल, सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद वो सारे के सारे गए उस हिंदू के घर में, उसको निकाला, उसको जान से मारा, उसकी बेटी बहू के साथ रेप करा, उनको कन्वर्ट करा, घर को फूंक दिया, हो गया सब कुछ। वो जमीन बंदा अपने नाम करवा लेगा, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये काम इन्होंने मंदिरों के साथ करा है, ये काम इन्होंने गिरजाघरों के साथ करा है, ये काम इन्होंने गुरुद्वारों के साथ करा है। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो लोग जो हैं वहां पे, चाहे वो कोई भी हो, नॉन मुस्लिम, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, उसकी जान खतरे में है और इनको यहां पे लाना, भारत लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सीएए बनाया सरकार ने। अब सीएए के खिलाफ बड़े लोग बोलने लग गए, सीएए के खिलाफ बड़े लोग ये समझाने लग गए कि नहीं साहब ये तो मुसलमानों के खिलाफ है सीएए। और मुस्लिम नेता भारत में, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ओवैसी के कितने लोकसभा में सीट्स हैं ओवैसी की? 2 होंगी मैक्सिमम, ठीक है। नीतीश बाबू की कितनी है? नीतीश बाबू की दर्जन से ज्यादा है, 16-17 ऐसी सीटें हैं कुछ उनकी लोकसभा में, उनकी पार्टी की। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपने कभी नीतीश बाबू को देखा टीवी पे? कभी देखा आपने नीतीश कुमार को टेलीविजन पे ज्ञान देते हुए? इतने मुख्यमंत्री हैं यार, इतने मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, ममता दीदी आपको रोज टीवी पे नहीं दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। इतनी बड़ी पार्टी की लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, दिखाई दी आपको ममता दीदी? आप उड़ीसा में चले जाइए, अपने पटनायक साहब, बिग लीडर, बिलोंग्स टू अ ब्लू ब्लडेड पॉलिटिकल फैमिली, मुख्यमंत्री स्टेट के, आपने कभी देखा है उनको? ओवैसी क्यों आ जाता है डेली कैमरा पे? कभी आपने सोचा? कभी सोचना कभी ओवैसी का क्या पॉलिटिकल बेस है, क्या पावर है ओवैसी का? हर रोज टीवी कैमरा पे ये करना वो करना, मेरी ये राय है। पर आपकी राय की क्या वैल्यू? आपकी राय की वही राय है जो मेरी राय है, जितनी मेरी वैल्यू उतनी ओवैसी की वैल्यू, ओवैसी को ज्यादा वैल्यू रखी है। लेकिन आप जब फसाद करवाना चाहते हैं, आप जब उल्टा सीधा बोलेंगे तो मीडिया को तो मसाला मिलेगा और मीडिया आपको टीवी पे दिखाएगी, चाहे आपका वजन हो ना हो। और ओवैसी का पॉलिटिकल वेट कुछ भी नहीं है। एक वो होगा, उसका भाई होगा, उसका चाचा होगा, कौन है ओवैसी की पार्टी? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया पार्टी करती क्या है, ये करती क्या है और कर क्या सकती है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, ठीक है, बसपा बड़ी पार्टी है। आपने कभी देखा फालतू में आते हुए अखिलेश यादव को टीवी पे? आपने देखा बहन मायावती को फालतू में आते हुए टीवी पे? ये पहुंच जाता है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों के जो लीडर हैं ना, मुसलमानों के लीडर, वो सबसे बड़े इसमें, उनका मतलब दे आर द पीपल हु आर गिल्टी, वो गुनहगार हैं इस चीज के, हर चीज के बारे में झूठ। अब ये पूरा जो शाहीन बाग का मामला हुआ था दोस्तों, ये सब फ्रॉड था, बहुत बड़ा छलावा था शाहीन बाग, बहुत बड़ा छलावा, इतना बड़ा फ्रॉड था। और वहां पे लोग थे, उनसे बोला कि आप सीए को जानते हैं? कह मुझे नहीं पता, मुझे तो बोला था जाओ बैठ जाओ, मैं बैठ गया। वो परिवार लेके बैठ गया। वहां पे एक बंदा है, ठंड में बैठाया, उसका बच्चा मर गया, मीडिया उसके बच्चे पे जूम कर रहा है, वो कैमरा से कह रहा है इधर दिखाओ, यहां पे बच्चा मरा पड़ा हुआ है। मौत बेच रहे हैं लोग पॉलिटिक्स के लिए। और उनको यह बता गया है कि सीए में क्या होगा कि आपको निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों को देश से निकालना। जैसे कुछ वो पार्टी वाले कहते हैं ना, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कहते हैं कि अगर मोदी इस बार आ गया तो मोदी संविधान, फिर इलेक्शन नहीं होंगे, मोदी ने दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। और पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं, पढ़े लिखे लोग, यू नो, हु हैव स्टडीड फॉर इयर्स एंड इयर्स,
उनके दिमाग में भी आप समझ लो कि कितना डाला होगा गंद लोगों के दिमाग में। दोस्तों, सीए क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। सीए इसलिए ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो हिंदू हैं, वो जो सिख हैं, वो जो ईसाई हैं, वो जो बौद्ध हैं, वो जो पारसी हैं, उनके पास और कोई जगह नहीं है भारत के अलावा जाने के लिए। और सीए ने दिया क्या है उनको यार? सीए दे क्या रहा है? सीए सिर्फ ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2014 के जो पहले लोग भारत में आ रखे हैं उन लोगों को नागरिकता प्रदान करी जाएगी, और जो नॉर्मल टाइम लगता है भारत की नागरिकता पाने के लिए, जो कि 10 साल से ज्यादा है, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। उनको डिस्काउंट देने की बात है। अब डिस्काउंट देने में किसको मौत आ रही है यार? मैं तो सरकार से यह भी अपील करूंगा, मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सर ये 2014 का मामला खत्म करिए। ये 2014 का मामला बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वहां का हिंदू कहां जाएगा? वहां का सिख, वहां का ईसाई, वहां का बौद्ध, वहां का जैन, वहां का पारसी कहां जाएगा? पारसी हैं वहां पे बाय द वे, पाकिस्तान में, कराची में, देयर आर फ्यू पारसीज लेफ्ट। वो लोग जाएंगे कहां पे? कोई ये तो समझाए कि साहब यहां पे जाएंगे ये लोग। दे हैव नोवेयर टू गो एंड एवरी डे देयर नंबर्स आर डिमिनिशिंग। अफगानिस्तान में खत्म कर दिए लोग, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, हिंदू कुछ नहीं है। और वहां पे हिंदुओं का और बौद्धों का राज चलता था। आज की तारीख में वहां पे ढूंढो तो हिंदू ना मिले। काट दिए, सब खत्म कर दिए, भगा दिए। और बताओ, पाकिस्तान में वही हो रहा है। सारे के सारे हिंदू वहां से काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिसकी लड़की किडनैप करी उसको कलमा पढ़ा दिया, उसको पता ही नहीं कलमा क्या होता है, उसको पढ़ा दिया, बच्चे को कलमा पढ़ा दिया, उसकी शादी कर गई, नाउ शी इज कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। आपने पॉपुलेशन डेसिमेट कर दी, आपने पॉपुलेशन खत्म कर दी। यही बांग्लादेश में हो रहा है। जमातुल इस्लामी सबके बीच में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो वायलेंस हो रहा है दोस्तों, चाहे एथनिक वायलेंस हो, चाहे पॉलिटिकल वायलेंस हो, मैं आपको आज बताता हूं, वायलेंस जहन में होता है, वायलेंस यहां होता है, और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और खासतौर से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आई थिंक पाकिस्तान मोर देन बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रॉब्लम है इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, कल आप मानिए वहां पे कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई पारसी नहीं है पाकिस्तान में। सारी की सारी माइनॉरिटीज वहां से निकल गई। मैं कह रहा हूं अहमदी भी निकल गए, सब निकल गए। 100% मुस्लिम हो गया पाकिस्तान, 100% मुस्लिम। ये तब एक दूसरे का गला काटेंगे, ये तब एक दूसरे का गला काटेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है? मुसलमानों की है। वो मार किसको रहे हैं? मुसलमानों को मार रहे हैं। कराची में 2006 से 2016 के बीच में जो वायलेंस हुआ था, उसमें मुसलमानों ने 25,000 मुसलमान मार दिए। पाकिस्तानी मुसलमानों ने 25,000 पाकिस्तानी मुसलमान मार दिए। उसमें किसकी रॉ की साजिश थी या मोसाद की साजिश थी? पाकिस्तानीज आर इसेंशियली वायलेंट पीपल, दे आर नॉट अ सिविलाइज्ड पीपल। कुछ होंगे उसमें, दे माइट बी 1 और 2% हुआ सिविलाइज्ड, 98% आर अनसिविलाइज्ड। इसीलिए ऐसी हरकतें करते हैं और ये भड़काते हैं भारत में लोगों को। दोस्तों, ये भड़काते हैं भारत में। ये भी चीज सरकार को करनी पड़ेगी। एक तो पहली अपील वो थी कि ये 2014 दिसंबर 31 का मामला खत्म करें। इट शुड बी वेन एवर समबडी वांट्स टू। ये जो सीए के अंदर जो भी कम्युनिटीज आती हैं, जो भी रिलीजन या पंथ आते हैं, जब भी वो भारत आना चाहें वो इमीडिएटली अप्लाई कर सकें। कोई कैप नहीं होना चाहिए 2014, नो 2014 सर, इट शुड बी लेटेस्ट। ये हमारे भाई बहन हैं, इनको सेफली लाना, राइट? इन लोगों को, पाकिस्तानियों को इतनी शर्म नहीं आई। करतारपुर साहिब के ग्रंथी की बेटी को इन लोगों ने किडनैप कर लिया था। इतने बेशर्म लोग हैं लोग, इतने बेशर्म लोग हैं। जस्ट इमेजिन, करतारपुर साहब, वहां के ग्रंथी की बेटी को इन्होंने किडनैप कर लिया। ये इनके लिए भाई बहन, माँ बाप, कोई रिश्ता मैटर नहीं करता, कोई रिश्ता मैटर नहीं करता। ये है इनकी सोच है, बस सोच को लेकर आगे चलना है, इस सोच से लड़ना है। सीए जरूरी है। दूसरा, एनआरसी के ऊपर बोलूंगा, जो लोग फैलाते हैं कि सब मुसलमानों, क्यों निकाल देंगे यार? क्यों निकाल देंगे? मुसलमान इस देश के सिटीजन है यार, दे आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दे आर इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री यार। किसकी मजाल है कौन किसको निकाल सकता है यहां से, और कौन बात कर रहा है निकालने की? यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं जो हर एक देश कह रहा है। पाकिस्तान बहुत हल्ला कर रहा था भाई, एनआरसी, मुसलमानों को निकाल देंगे, ये हो जाए। इमरान खान खुद बेवकूफ़ी कर रहा था, अब जेल में पड़ा हुआ है, हाथ मल रहा है अपने। इमरान खान ने खुद बात करी थी, इमरान खान के कमेंट्स हैं, आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे। इमरान खान ने बोला था कि साहब यहाँ पे ये हो जाएगा, एनआरसी में सारे मुसलमानों को निकाल देंगे, राइट्स हो जाएंगी, एक्सोडस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख अफगानों को निकाल दिया पाकिस्तान से। ये क्या था? क्यों निकाला?
क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है अवैध रूप से रह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है अवैध रूप से रह रहे हैं, राइट। जो मैक्सिकन्स घुस के अमेरिका में आना चाहते हैं, अमेरिका के बॉर्डर गार्ड्स उनको रोकते हैं, क्यों? क्योंकि अवैध रूप से आ रहे हैं। कोई भी देश, आप यूके को ले लो जी, आप यूके को ले लो, यूके कह रहा है कि रवांडा भेज देंगे, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको फ्लाइट में बैठाओ, रवांडा भेजो। रवांडा कहां है? अफ्रीका में। कह रहा है यूके से अफ्रीका भेजो उन लोगों को, यहां पे इनके लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि हर एक देश अपने अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत ये चाहता है कि भारत में भी वही पॉलिसी फॉलो हो जो दुनिया भर में पॉलिसी फॉलो हो रही है, और जिसको भारत का नागरिक बनना है वो प्रॉपर रास्ते से आए, इलीगली ना आए, बॉर्डर फांद के ना आए, लांग के ना आए, प्रॉपर एक प्रोसेस से आए, मोदी कम्युनल हो जाता है। फिर तो बोला ये तो हिंदू मुसलमान करता है ये बड़ा। मोदी जी क्या करें? ये तो कह रहे हैं फॉलो द लॉ, कानून मान लो, इससे अलावा कुछ बोल रहे हैं तो बता दो। तो भैया ये जो है ना, ये पूरा मैटर जो है सीए एनआरसी का, इसको लागू करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सीए के बाद सरकार जल्दी से जल्दी एनआरसी को भी लागू करे, पूरी तरीके से लागू करे। देश में आपको वही नागरिक रहे जो प्रॉपरली इस देश के अंदर आया है, जो कागज़ भर के आया है, लीगल है। अपने वोट बैंक के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज ले रहे ये कर देंगे, इसको लाओ, कोई आधार कार्ड पकड़ाओ, ये देश, दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ह्यूमन इशू नहीं, आप इसको नेशनल सिक्योरिटी मानिए। कई लोग कह रहे हैं कि मुझसे लोग लड़ने लगे पहले। वन लेडी, आई फॉरगेट हर नेम, शी स्टार्टेड फाइटिंग ऑन ट्विटर, यू डोंट नो, यू आर हार्टलेस। यस, आई एम हार्टलेस, हेल विथ यू। नहीं घुसेगा मेरे देश के अंदर कुछ। आप जब जाते हो, आप अपने घर में 3-3 लॉक मार के जाते हो। जब आप बाजार जाते हो, घर खुला खोल के जाओ कल से। व्हेन यू गो टू द मार्केट फ्रॉम टुमारो, ओपन योर हाउस एंड गो, डोंट लॉक योर हाउस। सबको अपने घर के अंदर लो। हिम्मत है? नहीं है ना। देश के दरवाजे खुले रहने चाहिए। इनके घर में ये बाहर जाएंगे 3-3 ताले लगा कर जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर थिंकिंग। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं अमित शाह जी को, वेरी वेल डन, एंड थैंक यू मोदी जी, आपने भी बहुत बढ़िया चीज़ करी है, मज़ा आ गया। सीए भी लाओ, एनआरसी भी लाओ, और जितने भी धूर्त हैं यहाँ पे सबको बाहर निकालो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।